हमने देखा था कि सभी गॉड्स फ्यूजन कर लेते हैं और ये देखने के बाद गोकू भी हैरान हो चुका था। उनके बस फ्यूजन करने से ही हजारों प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो गोकू को रोक सके? तो वो यूज करते हैं अपने सबसे पावरफुल अटैक का, और उस अटैक से गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। सबको लगता है कि अब गोकू का खेल खत्म हो चुका है, पर तभी उस धुएं के बीच में से निकलता है गोकू, और गोकू हैरान हो चुका था कि ये इतने पावरफुल कैसे हो गए। तो दोनों के बीच में फाइट शुरू होने लग जाती है, और इस बार गॉड्स गोकू पे भारी पड़ रहे थे। गोकू को ये हैरानी हो रही थी कि 1000 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मैंने नहीं रोक पा रहा, और गॉड्स को इस बात की चिंता थी कि हम 11 गॉड्स फ्यूजन करके एक मॉडल को नहीं हरा पा रहे। अब ये देखने के बाद गोकू और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। गोकू उनसे बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसका भी यूज करना पड़ेगा, और गोकू ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। और हम देखते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 वो, और इसके बाद ये पावर खुद ज़ेनोसामा तक को महसूस हुई थी, जो कि इस मल्टीवर्स के ही बाहर थे। गोकू अपने एक अटैक से ही उनके चेस्ट से अपना हाथ आर पार कर देता है, पर ये इतना काफी नहीं था उन्हें रोकने के लिए। और ये देख के गोकू भी थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। वो बोलता है, मुझे जितना लगा था तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर गॉड से बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई ऐसा मॉडल है जो गॉड से भी ऊपर है। और दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो हैरान थे कि इतना पावर लेवल किसका हो सकता है। वो लगभग उनके पावर लेवल को मैच कर रहा था, और गोकू बोलता है, तुम्हारी वजह से मैं टाइम चैम्बर में 1000 साल तक बंद रहा, तो तुम्हें एक आसान मौत नहीं मिलेगी। गोकू यूज करता है सोल पनिशर का। ये एक ऐसा अटैक था जो अपने अपोनेंट को तड़पा के मारता है। ये उसको तब तक तड़पाता है जब तक वो खुद मौत की भीख ना मांगे। गोकू वो अटैक करने ही वाला होता है। गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पीछे बहुत ज्यादा पावर लेवल महसूस हो रहा था, और वो अपने अटैक को कैंसिल करके पीछे देखता है, तो पीछे होते हैं लॉर्ड ज़ेनो। ज़ेनोसामा बोलते हैं, गोकू क्या ये तुम हो? मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा था, आखिर कहाँ गए थे तुम? फिर गोकू ज़ेनोसामा को सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरह गॉड्स ने प्लान बना के उसे टाइम चैम्बर में 1000 साल तक लॉक रखा। और ज़ेनोसामा गोकू से बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उनको उनकी सजा जरूर दूंगा। पर गोकू साफ मना कर देता है कि अब मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद इनसे बदला ले सकूँ, और मैं खुद इन्हें जान से मारूंगा। तो ज़ेनोसामा समझाते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैं मानता हूँ कि इनने तुम्हारे साथ गलत करा है, पर इसकी सजा हम पूरे यूनिवर्स को नहीं दे सकते। ये हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनने के बाद गोकू बोलता है कि अब इनकी मौत तय है, और इन्हें मेरे हाथों से आप भी नहीं बचा सकते। और गोकू ज़ेनोसामा को ब्लेम करता है कि किस तरह वो एक अच्छे रूलर नहीं है। वो ज़ेनोसामा को अपना दोस्त मानता था, पर उसे बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। और गोकू उन्हें बोलता है कि तुम बिल्कुल कैपेबल नहीं हो पूरे मल्टीवर्स को संभालने के लिए। अब ये सुनने के बाद ज़ेनोसामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं था जिसने ज़ेनोसामा के साथ ऐसी बात करी हो। फिर ज़ेनोसामा बोलते हैं कि अगर मुझे गॉड्स और तुम्हारे बीच में से किसी एक को चुनना हो तो मैं गॉड्स को ही चुनूंगा, और वैसे भी तुम अब वो गोकू नहीं हो जिसे मैं जानता था। और ये कहने के बाद ज़ेनोसामा गोकू को इरेज कर देते हैं, और वो कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी सही समय पर मदद नहीं कर पाया। अब गोकू इरेज हो चुका था, तो ज़ेनोसामा गॉड्स को सजा देने जाते हैं, क्योंकि उनने उसके दोस्त के साथ इतना बुरा करा। पर अचानक से ही उन गॉड्स के मुंह से खून निकलने लग जाता है, और एक बहुत तेज रोशनी के साथ वो गायब हो जाते हैं। ज़ेनोसामा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो देखते हैं सामने गोकू को। गोकू बोलता है कि अब आप में भी इतनी पावर नहीं कि आप मुझे डिस्ट्रॉय कर सको। ये देखने के बाद ज़ेनोसामा और गुस्सा हो जाते हैं, और वो अपने गार्ड से बोलते हैं उनको अटैक करने के लिए। पर गार्ड्स भी गोकू को इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे, आखिर करते भी कैसे? तो ज़ेनोसामा के अटैक से बच चुका हो, भला 2 गार्ड्स उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। वो गार्ड्स को मारने ही वाले होते हैं, तभी पीछे से ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं। ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को बीच में पड़ने से मना करते हैं। वो बोलते हैं कि इसे मैं ही संभाल लूंगा, पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, ये मॉडल अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसकी एनर्जी मुझे आउटर वर्ल्ड्स में भी महसूस हुई थी, तो इसे रोकना उतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है। बाद में गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। पर ग्रैंड प्रिस्ट नहीं सुनते, तो गोकू उन पर अटैक करने जाता है। उसकी स्पीड देख के ग्रैंड प्रिस्ट तक हैरान थे, पर ये ग्रैंड प्रिस्ट को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, और इस बार ग्रैंड प्रिस्ट उस पर भारी पड़ रहे थे। अब गोकू का कोई भी मूव उन पे काम नहीं कर रहा था, और ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कई मल्टीवर्स तो ऐसे ही खत्म हो रहे थे। पर बाद में जब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जान से मारने ही वाले होते हैं, गोकू एक स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता था आपको हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा, तो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जिसकी ट्रेनिंग मैंने 1000 सालों से करी है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनने के बाद पूरे हैरान हो चुके थे कि आखिर अब इससे ऊपर क्या होगा। इसने तो इसी फॉर्म में मेरे लेवल तक को रीच कर लिया था। ग्रैंड प्रिस्ट को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर तभी गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो अपने अनलॉक करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 4। और गोकू ने बताता है कि किस तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बेस फॉर्म है, और हम उनके और भी लेवल अनलॉक कर सकते हैं। इसका मतलब जो अटैक भी ग्रैंड प्रिस्ट सोचेंगे
वो उसकी बॉडी पहले ही समझ लेगी। और ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि इस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, पर मैं तब भी नहीं सीख पाया, तो आखिर तुमने ये कैसे करा। अब ये बात ग्रैंड प्रीस्ट भी जानते थे कि वो गोकू को नहीं हरा सकते, पर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि गोकू ने ज़ेनासामा को चैलेंज दिया था और उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम है, तो उन्हें वो बैटल लड़ना ही पड़ा। पर ग्रैंड प्रीस्ट के हर एक मूव को गोकू पहले ही प्रिडिक्ट कर ले रहा था, और गोकू उन्हें फिर से बोलता है कि मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो मैं आपको नहीं मारना चाहता, और गोकू एक पंच में ही ग्रैंड प्रीस्ट को गिरा देता है। और अब ज़ेनासामा को भी ट्रू फॉर्म में आना ही पड़ता है। ज़ेनासामा दोनों गार्ड्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है ट्रू ओमनी किंग। फिर गोकू उनसे बोलता है कि मुझे जितना लगा था तुम उतने भी कमजोर नहीं। अब तो दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, और वो फाइट्स इतनी खतरनाक थी कि कई मल्टीपल्स पोर्टल खुलना शुरू हो जाते हैं। और ये देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनासामा को रोकते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम अभी नहीं रुके तो वो आजाद हो जाएंगी। ग्रैंड प्रीस्ट उन 4 डीमंस की बात कर रहे थे जिसे सदियों पहले लॉर्ड ज़लामा ने एक डायमेंशन में बंद कर दिया था, और वो गोकू को भी समझाते हैं कि अगर हम अभी नहीं रुके तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सुनने के बाद गोकू को थोड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि मेरे इतने पावरफुल होने के बाद भी ऐसी कौन सी चीज है जो ग्रैंड प्रीस्ट को डरा रही है, पर तब भी वो दोनों फाइट करना बंद नहीं करते। और अचानक से ही एक ब्लास्ट होता है, एक इतना बड़ा पोर्टल ओपन होता है जो अपने साथ साथ कई यूनिवर्स को ही निकल जाता है।